बिलाल चुपके से घर भागा और अपने नाना को जगा दादा, दिया। मैंने अभी चमकी को ढाका है, वो आम चोरी कर रही है। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। आ रही हैं। हाजी बाबा उठे, लालटेन जलाई और बाग की तरफ चल पड़े। रास्ते में गांव के 2-3 और लोगों को भी जगा लिया। सब चुपके से बाग पहुंचे। चमकी अभी भी पेड़ पर थी। थैला भर चुका था। जैसे ही वह नीचे उतरने लगी, अचानक रोशनी पड़ गई। सब लोग वहां खड़े थे। चमकी घबरा गई। थैला उसके हाथ से छूट गया और आम जमीन पर गिर पड़े। हाजी बाबा ने पूछा, चमकी, ये क्या कर रही हो? तुम तो दिन में सबको आम देने का वादा करती हो। चमकी रो पड़ी। हाजी बाबा, मुझे शर्म आती है। मेरे घर में बच्चे भूखे सोते हैं। मैंने सोचा रात को चोरी कर लूंगी तो कोई नहीं जानेगा, लेकिन अब मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी। चमकी बुरी औरत नहीं थी, बस गरीब थी और उसने गलत रास्ता चुन लिया था। हाजी बाबा मुस्कुराए और बोले, चमकी, चोरी से कभी हल नहीं निकलता।